अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम काजी फाइज ईसा के गैर कानूनी कामों के सामने जस्टिस सुबहान डट कर खड़े हो गए हैं और एहतजाजन इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं और इस्तीफों की बारिश सुप्रीम कोर्ट से हुई है, जिसके हवाले से मैंने डिटेल आपके सामने रखनी है, बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी जानब नाज़िर काम इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर तहरीक इंसाफ के सामने जो खड़ा हुआ है और कल इस हवाले से क्या फैसला मतवक्के है बल्ले के हवाले से, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इलेक्शन कमीशन किस तरह बल्ला वापस लेने के लिए अपनी बड़ी मजबूत तैयारी कर रहा है और तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर, एक बड़े क्रैक डाउन का प्लान कर दिया गया है, जिस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी बहुत बड़ी मदद है इस नाचीज़ की, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो, छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं, तो बहुत बड़ी मदद है आपकी इस नाचीज़ के लिए। नाज़िर काम, सबसे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी टिकटों का ऐलान करने जा रही है और जब तक आप वीडियो देखी हो सकता है कि टिकटों का ऐलान हो चुका हो, उसके ऊपर अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे किसको कहाँ से टिकट जारी किया गया है, कहाँ तहरीक इंसाफ ने कोई नाइंसाफ़ियाँ भी की हैं या नहीं। तो नाज़िर काम, इस हवाले से ख़बर ये है कि एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी कर ली गई है। जैसे ही टिकट्स अनाउंस होंगे, यानी कि कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस होगा कि इस कैंडिडेट को पाकिस्तान, ये वाला कैंडिडेट्स जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा, तो उनको उठाने का प्लान बनाया गया। मतलब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जारी करेगी उनके खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का प्लान कर लिया गया है। और इस हवाले से मशवरा यही है कि वो अपने आप को सेव कर लें, कहीं गायब हो जाएं और वीडियो मैसेज के ज़रिए अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत ये प्लान है नाज़िर काम। तो ये एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्लान तैयार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर नाज़िर काम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी जानब नाज़िर काम, तासुब ज़दा इलेक्शन कमीशन और पार्टी बनकर तहरीक इंसाफ के साथ जो खड़ा हुआ है, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने पूरी डिटेल रखती थी कि ये पार्टी बनकर खड़ा हो गया है और अब इस इलेक्शन को कौन मानेगा, इसको कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन मान लिया जाए और फिर इसके क्या नताइज निकलेंगे, फिर रौला ही रौला है। ये बड़े खौफनाक इलेक्शन होने जा रहे हैं नाज़िर काम, ये पाकिस्तानी तारीख के सबसे खौफनाक और ख़तरनाक इलेक्शन होने जा रहे हैं। जिस तरह का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, एक जमात के ख़िलाफ़ किस तरह ये खड़ा हुआ है, तमाम कार्रवाइयों में ये मुलव्विस है। तो अब कल आपको पता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, बेंच के लिए मुकर्रर हो, कल बल्ले के निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी नाज़िर काम। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की ज़रा तैयारियां देखें, किस तरह पार्टी बन के खड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के लिए एडी चोटी का जोर जो है वो लगा रहा है और सीनियर वकील मखदूम अली ख़ान की खिदमात खसूसी तौर पर हासिल कर ली हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। एक तो नाज़िर काम खबर ये, और अगली खबर ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने तैयारी कर ली है और तमाम पार्टियों के इंतहाबी निशान का जो चार्ट है वो जारी कर दिया गया है, किस पार्टी का कौन सा इंतहाबी निशान होगा और उसमें बल्ले का निशान नहीं है। नाज़िर काम, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप जाकर के अपनी वेबसाइट के ऊपर बल्ले का निशान जो है वो उसको जारी करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं जारी किया। अब इसके ऊपर भी कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर समाअत है, 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा और जो ये चार्ट किया गया है जारी, इसके अंदर बल्ले का निशान नहीं है। और इससे आप क्या अंदाज़ा लगा लें कि यानी कि इलेक्शन कमीशन को आइडिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। इनको, इलेक्शन कमीशन को पहले से ही आइडिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो वो बल्ले के ख़िलाफ़ फ़ैसला देगी और हम जो है इसको अपडेट नहीं करते। जो ये एलोकेट किए गए हैं सिंबल्स जो अलॉट किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उस चार्ट के अंदर बल्ले का निशान नहीं है, तो इसको ऑलरेडी ही जो पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या जो है वो
तहरीक इंसाफ के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन हम इस्तीफ़ों की बारिश की तरफ। आपको याद है कि अब जो इस्तीफ़े आ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजूहात क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस सुभान नाज़रीन काम जो है वो डट के खड़े हो गए काजी ईसा के ख़िलाफ़ और उसके गैर कानूनी हथकंडों के ख़िलाफ़। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो है रेफरेंस आपको पता है कि आई हुई हैं, शिकायतें आई हुई उनके एहसासों के हवाले से और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जानी थी। उनको पता था, ये प्लान बन चुका था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद एक और जस्टिस एजाजुल एहसन नाज़रीन काम उनका इस्तीफ़ा आ चुका है और उन्होंने इजाफी नोट भी लिखा था और एतराज़ात भी किया था जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के हवाले से। तो नाज़रीन काम जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा गैर मामूली चीज़ है और सारे इसके ऊपर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। और जैसे ये इस्तीफ़ा आता है तो दो बयानिए चलते हैं। जो एक टो वाले बयानिए वाले हैं वो एक बयानिया चलाते हैं नाज़रीन काम कि जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ भी कोई रेफरेंस आ रहा था, वो वकीलों ने एप्लीकेशन तैयार कर ली थी तो इस बुनियाद के ऊपर कर लिया, इस बुनियाद के ऊपर इस्तीफ़ा नहीं दिया। नाज़रीन काम सबसे पहले उनका मैं मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ, फिर जो ओरिजिनल बात है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा, जो इस्तीफ़े में लिखा हुआ है, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहता और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं जो है वो पहले जो है वो उन्होंने कहा कि मैं मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे मैंने काम किया और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करना उन्होंने कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जज जो ऑलमोस्ट 10 माह के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे, इतनी मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनको पता होगा मैंने नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना है तो वो इस्तीफ़ा दे देगा नाज़रीन काम। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है कि जनाब वो इस्तीफ़ा दे दें। तो नाज़रीन काम ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये 2 इस्तीफ़े आ चुके हैं नाज़रीन काम। अब सुप्रीम कोर्ट को ताला लगने जा रहा है कि ये 2 के बाद नाज़रीन काम कहा जा रहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी आने वाले हैं। काजी फायज़ ईसा के जो गैर कानूनी काम हरकत कर रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ कि तमाम इस्तीफ़े क्यों आ रहे हैं। नाज़रीन काम रऊफ़ हसन साहब जो तर्जमान हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो आदिल अब्बासी उनके प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि काबिल एतमाद ज़राए ने बताया है कि एजाजुल एहसन साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस के साथ काम करना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि चीफ जस्टिस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने रऊफ़ हसन ने की है जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा ये हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारे ज़राए ने बताया है कि जो काजी फायज़ ईसा साहब है ये इस वक्त गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी काम जो है वो कर रहे हैं। तो नाज़रीन काम अब मज़ीद इस्तीफ़े भी जो है वो रेडी हैं, इस हवाले से खबरें आ रही हैं। और दूसरी जानिब यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़ों की खबरें आ रही हैं। तो इस्तीफ़ों की बारिशें होने लगी हैं और काजी फायज़ ईसा साहब नाज़रीन काम अकेले रह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को ताला लग जाएगा और इसके ऊपर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। उनको भी कहा जा रहा है कि जी आप आएँ और आपको एक और मौका दिया जाता है। और जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े के हवाले से भी काजी फायज़ ईसा साहब सख्त तरीन परेशान है और उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। काजी फायज़ ईसा साहब को इस वक्त अपनी पड़ गई है क्योंकि ये जो इस्तीफ़े आ रहे हैं नाज़रीन काम, ये एहतजाजन इस्तीफ़े आ रहे हैं, ये काजी फायज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार है और काजी फायज़ ईसा की क्रेडिबिलिटी डैमेज इससे जो है वो हो रही है कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या कर रहे हैं। और जो खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ इससे काजी फायज़ ईसा का वो तमाम आइनी और किताबी जो वो बातें करते थे वो धड़म से नीचे जो है वो जा करके गिर गई। अभी कल बल्ले के फैसले के ऊपर अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो मज़ीद जो है एक्सपोज होंगे। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।